डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, आज हम सबसे चर्चित विषय राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों राज्य के 10वें राज्यपाल श्री रमन डेका को नियुक्त किया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। जहां तक राज्य लोक सेवा आयोग तथा व्यापम की परीक्षाओं में राज्यपाल के विषय में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एक चर्चित विषय है, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल, गवर्नर। आपके समन स्लाइड में हमने भारत के शासन का पर्याय हमारे नए संसद भवन को दिखाया है और इसी के तहत हम गवर्नर पे प्रकाश डाल रहे हैं। जिस प्रकार देश का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार भारतीय संघात्मक प्रणाली में द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर या राज्यपाल होता है। हमारे संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53, राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्यपाल, उसके संवैधानिक प्रावधान, अधिकार और व्यक्तित्व पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां तक आप सब जानते हैं, हमारे गणतंत्र 1950 से लेकर 2024 के मध्य अगर हम देखें तो संविधान का सबसे विवादित पद गवर्नर ऑफ स्टेट है। अतः हम इस वीडियो में राज्यपाल के पद पे प्रकाश डाले जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके समक्ष ये चार्ट दिख रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के अनुसार राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है उनसे मिलकर बनेगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, स्टेट लेजिस्लेचर, द गवर्नर ऑफ स्टेट, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि आप चार्ट में देखते हैं कि राज्य का औपचारिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर या राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक सत्ता या शासनाध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 राज्य के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के 7वें संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करेगा। यहां अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य आर्टिकल 160 के तहत, 163 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से नियुक्त करेगा। भारतीय संविधान का सबसे विवादित पद राज्यपाल है। इसको लेकर, नियुक्ति से लेकर विभिन्न आयोग और समितियों ने अलग अलग सुझाव दिए। जैसा कि इन सुझाव में हम देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधारक, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966-70, यह आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया, लेकिन कुछ समय उपरांत इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया थे। इस आयोग ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव में कहा कि राज्यपाल के पद पे किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, अर्थात नॉन पॉलिटिकल पर्सन अपॉइंटेड शैल बी द गवर्नर ऑफ स्टेट। सरकारी आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने प्रथम केंद्र राज्य संबंध आयोग जस्टिस रणजीत सिंह सरकारी आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने सुझाव दिया कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि राज्यपाल का पद
मनोनीत नहीं बल्कि निर्वाचित होना चाहिए, जिसको लेकर संविधान सभा में काफी बहस हुई। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 156, टेन्योर ऑफ द गवर्नर, पोस्ट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल के पद की पदावधि। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त होने आने पर भी तब तक पद रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता। आइए दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 157, द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल पद के लिए क्या अर्हताएं या योग्यता होना चाहिए। सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आर्टिकल 158, द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर। संसद के भी किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल पद ग्रहण करने के साथ वह संसद सदस्य या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 159, राज्यपाल को शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ एंड स्वेयर ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर। राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। आर्टिकल 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, द पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 161, राज्यपाल को मिली क्षमादान शक्ति आदि का उल्लेख है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को निलंबित कर सकता है, रोक सकता है और सजा की कमी करने की शक्ति रहती है। आर्टिकल 163, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान। राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए विभिन्न राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पे एक मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राज्यपाल को स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां, अर्थात वे शक्तियां जिसमें वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। पहला, किसी व्यक्ति को विधानसभा में यदि स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान सम्मत अपने स्वविवेक से करेगा। बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी का निर्णय भी राज्यपाल अपने स्वविवेक से करेगा। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में होने पर यदि राज्य विधानसभा को विघटित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव है तो उसमें भी वह संविधान सम्मत अपने विवेक का प्रयोग करेगा। विधानसभा द्वारा पास किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए आरक्षित करना भी राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति के तहत आएगा। राज्य की कानून व्यवस्था संबंधी मामलों में राज्यपाल नियमित रिपोर्टिंग करता है, उसमें भी उसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यता नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं राज्य के राज्यपाल के संबंध में विभिन्न लोगों के कथन। राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। पूर्व राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्यपाल संकीर्ण क्षेत्रीयता पे विजय प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पद है, श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है, वह कड़ी है जो राज्य और केंद्र के साथ जुड़ते हुए भारत की एकता और अखंडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार है। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए, राजमन्नार आयोग। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा हमारे देश में जब तक एक दल की सरकारें रहीं 1950 से लेकर 1970 के दशक तक, तब तक राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए अर्थात स्टेपनी के समान रहा। लेकिन 1967 के बाद जब राज्य और केंद्र में अलग अलग सरकारें आई तो केंद्र द्वारा राज्य की सरकारों को अस्थिर करने का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया राज्यपाल, इसलिए इसके पद को लेकर काफी विवाद रहा। अभी हाल में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्य निर्वाचित सरकारों के मध्य विवाद, जैसा कि हम दिल्ली में देख रहे हैं, तमिलनाडु में देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए हम ये मानते हैं कि राज्यपाल का पद अपरिहार्य है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए क्षेत्रीयताएं और भावनात्मक मुद्दों पर नियंत्रण करने के लिए राज्यपाल आवश्यक है। किंतु राज्यपाल को भी अपनी गरिमा और अपने पद का सम्मान करना चाहिए। उसे राजनीतिक मुद्दों को नहीं, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेना चाहिए। Thanks for watching. If you like this video and think it's helpful for you, please like, share and subscribe. And don't forget to press bell icon. आपके बहुमूल्य सुझाव हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।